दोस्तों नमस्कार। आपने मेरे पहले के 3 वीडियो देखे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें पहले जो मेरे 3 वीडियो हैं उनको आप देखिए, जिससे आपके इतिहास का जो विषय है वो शुरू से लेकर लास्ट तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला चले। सिंधु घाटी में आपको हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको बताया कि खोज कैसे हुई, क्या क्या मत थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका व्यापार क्या था, उनकी लिपि कैसी थी और अंत में वो सभ्यता किस प्रकार नष्ट हो गई, इतनी विकसित सभ्यता किस प्रकार नष्ट हो गई और नष्ट करने वाले कौन से क्या कारण थे। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो है उसी क्रम में आर्य कौन थे। आर्य इस देश में आए और इस देश में रहे और रहने के बाद उन्होंने इस देश में अपनी छाप छोड़ी। आज का मेरा वीडियो इसी पर है, इसी विषय पर कि आर्य कौन थे। तो दोस्तों, आपको मैंने कल अपना एक वीडियो दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई। उसमें एक पॉइंट था, उसमें कई पॉइंट्स थे कि जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, विदेशी आक्रमण या कोई ऐसा प्रकृति में ऐसा कोई विस्फोट हुआ होगा जिससे वो सब अज्ञात विस्फोट हुआ होगा जिससे वो सभ्यता नष्ट हो गई होगी। इसके बाद एक विदेशी आक्रमण था। ये विदेशी कौन थे? ये विदेशी यही आर्य थे जिन्होंने उनको मारा। उसमें मैंने बताया कि आपको नरकंकाल मिले। तो इसमें जब वो आर्य इस देश में आए, जब उन्होंने अटैक किया होगा यहाँ पर, तो उन्होंने जब यहाँ के नागरिकों को देखा तो उन्होंने इनको आक्रमण ने कहा, जो धार्मिक वैदिक क्रियाएं नहीं करते थे, क्योंकि ये आर्य जो थे इनसे ठीक विपरीत थे। ये वैदिक क्रियाएं करते थे और ये प्रकृति की पूजक थे। इन्होंने कहा ये वैदिक क्रियाएं नहीं करते हैं, अदेव ये वैदिक देवताओं को नहीं मानते हैं, अयज्वन ये वैदिक यज्ञ नहीं करते हैं, अन्य व्रत ये वैदिकोत्तर से संबंधित उल्टे काम करते हैं, मृदवाक ऐसी भाषा बोलते हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं, अव्रत ये वैदिक व्रत नहीं रखते हैं, अब्राह्मण में इसको श्रद्धा नहीं है। ये सब इन्होंने आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में कहा कि ये अकर्मण्य है, अदेवी है, अयज्वन है, अनिव्रत है, मृदवाक है, अव्रत है, अब्राह्मण, मतलब ये कोई भी कार्य वैदिक इनके आर्यों के अनुसार नहीं करते। परिणाम स्वरूप आपने पढ़ा होगा इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर से तात्पर्य है पुरंदर, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। इंद्र जो था उसको पुरंदर इसलिए कहा गया क्योंकि पुरों को तोड़ने वाला था। इंद्र जो था वो उसको पुरंदर की संज्ञा दी गई, ताकि पुरंदर मतलब जो दुर्गों को नष्ट करे। तो इनके युद्ध हुए। युद्ध होने के बाद ये दास और दस्यु, आपने इनको जो भाग गए, जंगलों में चले गए, और जो पकड़े गए उनको गुलाम बना लिया गया और इनकी सभ्यता विकसित हुई। अब ये तो एक अलग विषय। अब ये आर्य थे कौन? ये आर्य कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे, कैसे आए, क्या ये यहीं के निवासी थे? ये बहुत सारे विषय हैं। इतिहासकारों का मत है, इतिहासकारों ने 2 मत प्रचलित किए, एक भारतीय मत और एक विदेशी मत। तो सबसे पहले तो मैं आपको भारतीय मत के बारे में बताता हूँ कि वह पुरातात्विक शोधकर्ता व इतिहासकार जो आर्यों कहते हैं कि वो इसी देश के रहने वाले थे, उनमें सबसे पहला नाम आता है गंगानाथ झा का। गंगानाथ झा जी कहते हैं कि ये आर्य जो थे वो विदेशी नहीं थे, आर्य इसी देश के मूल नागरिक थे और वो ब्रह्मर्षि देश के रहने वाले थे। DS त्रिवेदी साहब का मानना है कि आर्य विदेशी नहीं थे, वो इसी देश के रहने वाले थे। ये आर्यों को विदेशी साबित करने की एक सोची समझी चाल है। ये मुल्तान के देविका प्रदेश के रहने वाले थे। LD कल्ला साहब कहते हैं कि इन्होंने अपनी सारी रचनाएं यहीं बैठ के की हैं और चूंकि वो यहीं के रहने वाले हैं इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ, जिनका पहला ग्रंथ था ऋग्वेद की रचना उन्होंने यहीं पर बैठ कर की है। और LD कल्ला साहब ने कहा कश्मीर या हिमालय के रहने वाले थे। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर वो यहीं के रहने वाले थे तो उन्होंने गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उल्लेख क्यों नहीं किया? जबकि अगर यहीं के रहने वाले थे तो गंगा और यमुना का उल्लेख करना चाहिए था कि गंगा यहाँ नदी बहती है, यमुना यहाँ नदी बहती है। जबकि ऋग्वेद में इनका 2 और से 3 बार उल्लेख किया है। बाकी नदियों को कई बार उल्लेख, सरस्वती नदी का बहुत ज़्यादा उल्लेख है। और वो नदियाँ जो बहती हैं जो हिंदुस्तान में नहीं हैं, उन नदियों का जिक्र किया, इसलिए ये विवाद भी, ये मत भी लोगों ने खारिज कर दिया। इसके बाद आता है विदेशी मत। विदेशी मत में सबसे पहला मत है बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आर्य जो थे वो मतलब उषा की प्रार्थना करते हैं, दिवा उषा, जो 6 महीने में एक बार निकलती है प्रातःकालीन जो है। तो ये 6 महीने का दिन और 6 महीने का जो रात होती है ये उत्तरी ध्रुवों पर होती है। तो इनके अनुसार उन्होंने कहा कि तिलक महोदय ने कहा कि जो आर्य थे उनको चूंकि 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात के बारे में जानकारी थी, और चूंकि ये 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात उत्तरी ध्रुवों पर होती है,
इसलिए ये उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। महाभारत के सुमेर पर्वत पर उल्लेख आता है कि वो स्तुति करते हैं 6 महीने और 6 महीने के दिन और रात की, इसलिए तिलक महोदय कहते हैं कि ये यहीं के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव के। इसके बाद मैक्स मुलर साहब का जो मत है, मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया से वो सिंधु घाटी से हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर उन्होंने आया अपना और प्रचार और प्रसार किया, क्योंकि मध्य एशिया जो है यहाँ पर घोड़े पाए जाते हैं और आर्यों का प्रमुख जो अश्व था वो घोड़ा था। रोड्स महोदय कहते हैं कि रूस जो बैक्टीरिया जो रूस के ही पास का है, मध्य एशिया में रूस, वही कहने का मतलब है। एडवर्ड मेयर साहब कहते हैं कि आर्य जो थे वो पामीर के पठार से आए। ये पामीर के पठार से निकले, ये मान लीजिए हमारे देश का नक्शा है ऐसे, ये आया, ये पामीर का जो पठार है यहाँ से निकले और यहाँ से एक शाखा तो उनकी सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ चली गई और एक शाखा जो थी मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की तरफ चली गई, क्योंकि इनकी प्राचीन संस्कृति और इनके जो है देवी देवता अजुर में हुआ जो है लगभग समान है। तो उन्होंने कहा ये इनकी एक जो पामीर की छत से निकले, पामीर के पठार से निकले, उनकी एक शाखा तो इधर आ गई और एक शाखा यहाँ चली गई। आज ईरान की जो प्राचीन संस्कृति है और भारतीय जो प्राचीन संस्कृति है, जो आर्यों की संस्कृति है, दोनों चूंकि आर्य यही थे तो इनकी संस्कृतियाँ थोड़ी समान मानी जाती हैं। इसलिए एडवर्ड महोदय मत है कि ये यहीं के थे। ओल्डेनबर्ग और कीट महोदय ने इनका समर्थन किया कि आर्य जो थे वो पामीर की छत से आए थे। इसके बाद आता है यूरोप। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये जो आर्य जो थे वो यूरोप से आए। पेंका और हर्ट जो हैं वो कहते हैं कि आर्य थे वो स्कैंडिनेविया से आए, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो भारोपी भाषा, आर्यों की भाषा और यूरोपीय भाषा का मिक्स है। और आपने इसमें देखा होगा कि स्वास्तिक का निशान जो है, जर्मनी का जो तानाशाह, इटली का जो तानाशाह था हिटलर, वो स्वास्तिक निकाय अपनी बाह में लगाए रहता है। स्वास्तिक का जो निशान है वो इनकी भारतीय जो आर्यों का प्रतीक चिन्ह है। हालांकि स्वास्तिक जो है आपने सिंधु घाटी में भी पढ़ा और यहाँ पर भी देखा, तो उन्होंने कहा भारोपी भाषा जो है, क्योंकि स्कैंडिनेविया कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, स्वतंत्र अधिपत्य में रहा, तो ये अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया। इसके बाद बाल्टिक सागर, जो पेंका और हर्ट का मानना है कि ये तो बाल्टिक सागर के होंगे, क्योंकि जो प्राचीन वस्तुएं खुदाई में उत्खनन में जो प्राप्त हुई हैं, जो प्राचीन वस्तुएं वो उच्च कोटि की हैं, वो भारोपी कृतियां हैं, मृदभांड हैं, जो भी निकले हैं वो लगभग वहाँ जो खुदाई हुई है और जो यहाँ उत्खनन हुआ है उसमें लगभग समान है। इसके बाद उनका कहना है कि आर्य, जो जर्मनी की जो पेंका और हर्ट का कहना है कि आर्यों की शारीरिक बनावट, उन्होंने अपने ऋग्वेद में लिखा है कि उनके गौर वर्ण के थे और उनके बाल भूरे रंग के हुआ करते थे। तो ये जो विशेषता है ये जर्मनी के आदिवासियों की विशेषता है। इसलिए उन्होंने कहा इस विशेषता को जो मैच किया प्राचीन सभ्यताओं के नागरिकों के उससे, तो ये सभ्यता निकली, ये जो बनावट, शारीरिक जो बनावट मिला वो जर्मनी से मिला। तो उनका पेंका और हर्ट का कहना है कि ये तो स्कैंडिनेविया के निवासी थे या बाल्टिक सागर के रहे होंगे, या जो थे वो आर्य जो थे वो जर्मनी के रहने वाले होंगे शारीरिक बनावट के आधार पर। इसके बाद गाइल्स महोदय का मत है कि जो आर्य थे, क्योंकि आर्यों ने सबसे पहले अपने ग्रंथ की रचना की ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की जो रचना की वो हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी के आसपास की होगी, क्योंकि वो सारी स्थितियां जो ऋग्वेद में हैं, नदी, नाले, पहाड़, झरने, गाय, भैंस, बैल, बकरे, ऊंट, जो भी है उन्होंने लिखा है, वो सारी स्थितियां हंगरी नदी घाटी, डैन्यूब घाटी के आसपास प्रकट होती हैं, इससे मिलती जुलती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गाइल्स महोदय ने कहा कि हंगरी और या डैन्यूब नदी घाटी के आसपास आर्यों का प्राचीन निवास स्थान रहा होगा और वहां से इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर अपना क्षेत्र प्रसार करने के लिए उन पर आक्रमण किया होगा। इसके बाद दक्षिणी रूस के बारे में मेयर और गाइल्स और कीट महोदय कहते हैं कि ये दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। उसका कारण क्या है कि जो भारोपी भाषा है और जो वहाँ की जो फिनो-उगिट भाषा है, ये दोनों भाषाएं जो हैं वो समान हैं, एक दूसरे के समान है। और जो वहाँ मृदभांड मिले हैं और जो वहाँ वस्तुएं मिली हैं वो भारतीय जो यहाँ आर्यों की सभ्यता से और इनकी सभ्यता से लगभग मिलती जुलती हैं और वहाँ पर घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत रूस के रहने वाले होंगे। ओवरऑल कुछ भी हो, यह आर्य कौन थे, भारत के रहने वाले थे या विदेशी रहने वाले थे, लेकिन जब
वो इस देश में आए तो उन्होंने यहाँ जो प्राचीन सभ्यता थी, यहाँ की जो सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता, उस पर उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वहाँ के मूल नागरिकों को या तो अपना गुलाम बना लिया या तो वो जंगलों में भाग गए और अपनी सभ्यता का विस्तार कर दिया। और अपना ये आज आप देखते, आपको मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और इनकी सभ्यता जो थी वो टोटल ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, आप कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आर्य कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। इस संबंध में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।